हाय गाइज, वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू आवर चैनल फॉन्ट टेक्निक ट्रेनिंग। गाइज, लास्ट वीडियो में आपने देखा है कि किस तरीके से हम इसको ऑटोमेट कर सकते हैं कम्प्लीटली। आज के इस वीडियो में ईएमए का स्ट्रैटेजी हम सीखेंगे कि ईएमए क्रॉसओवर इंडिकेटर का यूज करके किस तरीके से हम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं स्ट्रीक में। तो सबसे पहले स्ट्रीक में स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हम एक क्रिएट न्यू स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ये सारे डॉमी स्ट्रैटेजी है मैंने बनाया है ये जो सिखाने के लिए। ये जो ईएमए क्रॉसओवर हम देखेंगे ये हम इंट्राडे के लिए देख रहे हैं। इंट्राडे में 5 मिनट टाइम फ्रेम में ईएमए क्रॉसओवर कुछ स्पेसिफिक स्टॉक को लेकर हम करने वाले हैं। तो ईएमए क्रॉसओवर 10 एंड 20 सबसे पहले यहाँ पे मांग रहा है कि कौन सा स्टॉक ऐड होना है। तो हमें यहाँ पे सपोज यहाँ पे पीएल ऐड कर दिया, पीडीलाइट, रिलायंस, एमजीएल, यूवीएल, अपोलो हॉस्पिटल, आईसीआईसी बैंक, आईबुल हाउसिंग, टीसीएस, ग्रासिम, एचडीएफसी लाइफ, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये कुछ स्टॉक्स है हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। सबसे पहले मांग रहा है कि किस टाइम फ्रेम में। तो टाइम फ्रेम हमारा क्या है 5 मिनट। यहाँ पे ईएमए के साथ साथ आरएसआई का भी कंडीशन हम डालेंगे। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में हमें चाहिए मैक्सिमम एलोकेशन। रिस्क पर ट्रेड कितना होगा, सपोज 10,000 हिसाब से। मैक्सिमम क्वांटिटी क्या है 1000। अभी हम रिस्क पोजीशन साइजिंग कैपिटल बेस में करने वाले हैं। नेक्स्ट में कैपिटल बेस आप जब सिलेक्ट करते हो कभी भी के लिए मान लेते हैं 1 लाख आपने डिप्लॉय किया है तो 1 लाख में जितनी क्वांटिटी आएगा वो उतना ही बाय करेगा। समझ रहे हो। तो अभी एंट्री कंडीशन क्या होगा, देखिए हमें क्या करना है, बाय करना है। 10 मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर क्रॉस करने से हमें बाय करना है और उस टाइम पे आरएसआई 50 के एबव होना चाहिए। अभी हम मल्टीपल इंडिकेटर डिप्लॉय कर रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे स्ट्रैटेजी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्लोज 100 से ऊपर होना चाहिए। तो क्लोज हायर दान, यहाँ पे नंबर लिखो, क्या लिखो, नंबर 100। तो जितने भी स्टॉक हमने ऐड किया है तो उसमें से 100 के ऊपर वाला प्राइस होना चाहिए करंट कैंडल का। टाइम फ्रेम क्या है 5 मिनट का टाइम फ्रेम में। एक और कंडीशन हम क्या डालेंगे, ईएमए लगाने से ईएमए आ गया। ईएमए यहाँ पे 10 करेंगे, हिल रहेगा, क्लोज ऑफसेट रहेगा 0, ओके। क्रॉस्ड एबव ईएमए 20। ये हम 10 एंड 20 का क्रॉसओवर का स्ट्रैटेजी बना रहे हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। और अगर बैक टेस्ट के टाइम पे किसी पर्टिकुलर लाइन को आप डिसेबल करना चाहते हो तो डिसेबल कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आरएसआई का कंडीशन डालेंगे, आरएसआई शुड बी ग्रेटर दान 50, ओके। तो ये बुलिश मोमेंटम रहना चाहिए। इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेंगे एक और बार, लेकिन आरएसआई ओवरबट नहीं होना चाहिए। तो लोअर देन क्या होना चाहिए 80, ठीक है, समझ रहे हो। 50 से ऊपर होना चाहिए, 80 से नीचे होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया क्या, एक स्ट्रैटेजी जिसमें 100 के ऊपर क्लोजिंग प्राइस होना चाहिए। 10 मूविंग एवरेज जब क्रॉस करेगा 20 को हमें तब सिग्नल चाहिए और आरएसआई 50 से ऊपर होना चाहिए और आरएसआई 80 के नीचे होना चाहिए। ट्रेडिंग टाइमिंग क्या है, यहाँ पे ट्रेडिंग टाइमिंग हम सिलेक्ट कर रहे हैं 9 बजे, 9:30 से लेकर 12 बजे तक। लेट्स सपोज हम 12 बजे तक ही करने वाले हैं तो 11:59 हो गया। तो टाइम कर लिया। एंट्री का कंडीशन 4 कंडीशन हमने डाल दिया यहाँ पे। अभी ये मांग रहा है कि आपका एंट्री होने के बाद एंट्री क्या है, टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है। तो लेट्स सपोज हम स्टॉप लॉस रख रहे हैं यहाँ पे 5% का। 5% तो आएगा नहीं, स्टॉप लॉस 2% का रख रहे हैं, टारगेट 4% का रखेंगे, ओके। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं, परसेंटेज वाइज हम नहीं रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन हम डाल रहे हैं कि ये एग्जिट कब हो जाए, 10 मूविंग एवरेज जब क्रॉस कर जाए 20 ईएमए को, तो हमारा ये स्टॉक निकाल दे। तो ईएमए क्रॉस्ड बिलो ईएमए 20, यहाँ पे 10। समझ पा रहे हो कि मूविंग एवरेज को जो फिर से क्रॉस करके नीचे आ जाए तभी हमारा ये हो जाए। लेकिन ये होगा या फिर ये होगा, आइदर 2% का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या फिर ये होगा। जो पहले आएगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ रहे हो। नेक्स्ट देखो, हमारा अभी पोजीशन साइजिंग कर लिया, एंट्री कंडीशन दे दिए, एग्जिट का कंडीशन दे दिया, अभी रिव्यू करने के मांग रहा है। ये हमारा स्टॉक से हम बाई करने वाले हैं। 4 टाइप कैंडलस्टिक है 5 मिनट टाइम फ्रेम में। इंट्राडे के लिए हम कर रहे हैं। मैक्सिमम एलोकेशन पर स्टॉक के लिए 1000 रुपीज़ है, 10,000 रुपीज़ है। मैक्सिमम क्वांटिटी 1000 है, कैपिटल बेस रहेगा। एंट्री का कंडीशन यहाँ पे हमने लिख दिया कि बाय विथ मैक्सिमम एलोकेशन 10,000 एंड मैक्सिमम क्वांटिटी इन लॉट्स 1000 व्हेन क्लोज हायर देन 100 and EMA close crossed above EMA 20 and RSI is higher than 50 and RSI 14 is lower than 80 at 5 minute candle interval using candlestick chart.
एंटर ट्रेड बिटवीन 9:30 to 11:59 यानी कि 12 बजे से पहले। टाइम आप कोई भी चेंज कर सकते हो। हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जनरली मॉर्निंग में एक मोमेंटम होता है तो उसी टाइम पे ही ट्रेड करे हो। ओके, सेल कंडीशन भी यही है, जब भी 10 मूविंग एवरेज क्रॉसेस बिलो 20 और एट स्टॉप लॉस 2%, टारगेट 4% एट 5 मिनट कैंडल इंटरवल यूजिंग कैंडलस्टिक चार्ट। डेली साइकिल क्या है पर स्टॉक में, ये डेली साइकिल 1 करेगा, 1 या 3 आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके, इनिशियल कैपिटल ये कुछ भी रख लो, और सपोज 10 लाख मैं रख लेता हूँ। अभी बैक टेस्ट करेगा। ये हमारा स्ट्रैटेजी का नाम है EMA क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी का लिंक मैं आपको दे दूंगा। आप इसमें कुछ कंडीशन अगर ऐड करना चाहते हो, कोई स्पेसिफिक स्टॉक में चेक करना चाहते हो, आप यहाँ पे इसको कर सकते हो। टेलीग्राम पे मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे कॉपी कर लीजिएगा। सेव करता हूँ मैं। अगर हम देखेंगे सबसे अच्छा रिटर्न आया कहाँ पे, आईबुल हाउसिंग में। कितना रिटर्न? 9% का रिटर्न। हर एक स्टॉक में ये कितना 10-10 हज़ार ही इन्वेस्ट कर रहा है। ग्रासिम प्रॉफिटेबल है, इसमें से कौन सा है? ये वाला आईबुल हाउसिंग ही प्रॉफिटेबल है ज़्यादा। तो अभी हम देख पा रहे हैं जिसमें से TCS में भी प्रॉफिट है। अभी सिर्फ और सिर्फ 10,000 में जितना स्टॉक आएगा उतना ही ले रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, 3058 इंटू 3। हम यहाँ पे चेंजेस करके 1 लाख कर लेंगे। ओके, आईबुल हाउसिंग में तो ये 9% का रिटर्न है 1.5 महीने में। हमें इसको प्रॉपरली चेक करेंगे कि ये एग्जैक्टली हमें जो चाहिए वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार मैं करंट डेट को चले जाऊंगा, अक्टूबर का। जो ज़्यादा वोलेटाइल है इसमें से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो वोलेटाइल स्टॉक कैसे निकालना है चार्टिंग पे मैं ऑलरेडी बताया है। अच्छा, एक काम करेंगे, हम एक बार 15 मिनट में करके देखेंगे कि 15 मिनट में इसका कैसा रिजल्ट है। तो उसको चेंज करने के लिए क्या होगा, चार्ट टाइप में यहाँ पे 5 मिनट के बदले आप 15 मिनट करके फिर से रन बैक टेस्ट कीजिए। 15 मिनट में देखो जब करेंगे तो 15 मिनट में इसका रिटर्न बहुत अच्छा है। तब हम ये कह सकते हैं कि 15 मिनट में जो यहाँ पे 9% था, यहाँ पे 15-16% हो गया। तो एक बार फिर से आईबुल हाउसिंग को चेक करेंगे। जैसे कि 12 अक्टूबर यानी कि कल ये 125 में बाय हुआ, 130 में सेल हो गया। टारगेट प्रॉफिट देखो आ गया यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे हम स्टडीज में जाके मूविंग एवरेज सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 10 मूविंग एवरेज सिलेक्ट करेंगे, EMA कर लेंगे, ब्लॉक कर लेंगे। यहाँ पे मूविंग एवरेज सिलेक्ट करके 20 कर देंगे यहाँ पे, और EMA कर देंगे और ये रेड कर लेंगे। ठीक है, और टाइम फ्रेम हम 15 मिनट रखेंगे। और यहाँ पे आईबुल हाउसिंग में कल बढ़िया ज़बरदस्त बाइंग आया था, बता रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ से ये 11:30 बजे मूविंग एवरेज क्रॉस हो गया। तो 11:30 बजे बराबर है क्या, यहाँ पे देखो 125.20 रुपीज़ में बराबर एंट्री दे दिया। और क्योंकि हमने 4% का टारगेट लगाए थे तो 4% तक ये कितना बजे गया, 3 बजे चला गया। तो हमारा टारगेट हिट हो गया 15 बजे। देखो एग्जैक्टली यहाँ पे हमारा टारगेट भी हो गया और हमारा सेल हो गया। तो बराबर हमारे यहाँ पे निकाल देता हमें, और प्रॉफिट यहाँ पे जितना भी होगा वहाँ पे बुक कर लेता। अभी देखो यहाँ पे 4 तारीख को भी आया था। 4 तारीख को ज़बरदस्त रिटर्न है, 4% का मूवमेंट। 15 मिनट टाइम फ्रेम में कैसे काम करता है, अगर हम इसको, तो हमने जो चेक किया वो बराबर काम कर रहा है प्रॉपरली। आप यहाँ पे देखो 4 अक्टूबर को एक बार आया था, ये देखो 4 अक्टूबर को बराबर ये काम किया है कि नहीं किया है, बराबर काम किया है। उससे पहले 20 सितंबर को वो भी प्रॉफिटेबल है। अगर इसको हम क्या करना है, स्विंग में कन्वर्ट कर दें, यानी कि इंट्राडे को स्विंग। यहाँ पे क्या करना है, हमें MIS को नॉर्मल कर देना है। देखो जब हम नॉर्मल में करते हैं तो ऑलमोस्ट सारे में कितना रिटर्न हमें मिलता, तो अभी यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, आईबुल हाउसिंग 14%, TCS 4%, ICICI बैंक 8%। लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम MIS में करने वाले हैं। ओके, रन बैक टेस्ट। तो यहाँ पे अगर हम आईबुल हाउसिंग का देखते हैं, जरूरी नहीं है कि हर एक स्टॉक को आपको ट्रेड करना है। जो प्रॉफिटेबल होगा इस तरीके से आप बैक टेस्ट करना है हर 2 महीने का। पिछले जाके हर 2 महीने का क्या रिजल्ट है बैक टेस्ट करना है। डेली साइकिल को एक बार चेंज करके देखना है कि कितना ट्रेड करने में ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। ओके, इस तरीके से आप अपना टेस्ट करके कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा सिलेक्ट कर सकते हो। मैं आपके लिए बेसिक टेम्पलेट दिया कि मूविंग एवरेज RSI को अलाइन करके किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाना है। हाई वोल्टेज स्टॉक में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो इसीलिए आपको हाई वोल्टेज स्टॉक ही लगाना है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे डेली साइकिल को एक बार चेंज करके देखिएगा। ओके, ये स्ट्रैटेजी का लिंक मैं दे दूंगा, आप इसको जरूर चेक कीजिएगा। ओके, तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताना। और स्ट्रीक में, क्योंकि स्ट्रीक का सीरीज चालू हो गया है, तो स्ट्रीक में आपको किस तरीके से क्या क्या चीज़ें सीखना है, क्या चीज़ स्कैन करना चाहते हो, मुझे जरूर बताइए। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।